हरिओम तत्सत। हमारा अभी प्रसंग चल रहा है। कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। आज वो बता रहे हैं कि जो मनुष्य योनि जब पैदा होता है, अपनी माता के गर्भाशय में जीव की गति क्या होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि जीव को क्या क्या परेशानी होती है। तो भगवान कहते हैं कि माताजी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तब भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए ही जन्म मिलता है और पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलर बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन सा हो जाता है, एक गोल बेर के बराबर बन जाता है। उसके बाद मांस पेशी अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में बदल जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है और 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग, मतलब उसके हाथ पांव आदि अंगों का बनना चालू हो जाता है और 3 मास में नख यानी नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जब वह गर्भ 3 मास का हो जाता है तो उसमें नाखून, बाल, हड्डियां, चमड़ी और स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं और 4 मास में 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह क्रम आदि जंतुओं के उत्पत्ति उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। तो माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके शरीर में पीड़ा होने लगती है। यह बात मैं माताओं के लिए, देवियों के लिए बता रहा हूँ जिनके जब गर्भ होता है तो जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो उनको ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे गर्भ के अंदर बच्चे को तकलीफ हो। अगर वह औरत कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श मतलब खाएगी तो उस बच्चे को तकलीफ होती है। तो इस बात का खास तौर से औरतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे गर्भ में है बच्चा, कोई भी हो गर्भ में बच्चा है, तो उस समय अच्छे काम करे, पूजा पाठ करे और बेसातों के कथा वगैरह में या मतलब अच्छे काम पूजा पाठ घर में करे और खाने पीने पर ध्यान दे और सत्संग अच्छा करे। सत्संग अच्छा करेगी तो बच्चा भी बहुत भाग्यवान यानी आध्यात्मिक गुण का पैदा होगा। ये तो हमारा शास्त्र बताते हैं कि वीर अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो उन्होंने गर्भ में शिक्षा प्राप्त कर ली थी, लेकिन जब वो माँ सो गई तो जो वो कथा सुना रहे थे अर्जुन, वो उन्होंने पूरी नहीं सुन पाई
इसलिए वह फंस गए थे चक्रव्यूह में। तो इसका बड़ा फल होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, उससे हमारे बच्चे का भविष्य बनता है। तो अपने भविष्य को जरूर बनाएं, उसको बिगाड़े नहीं। यह है क्योंकि बच्चे के जीवन पर माँ का अधिक रोल होता है, पिता का रोल तो बहुत थोड़ा होता है, ना के बराबर होता है। सिर्फ यही होता है कि उसके द्वारा गर्भ बन जाता है, लेकिन बच्चे के आचार विचार, बच्चा कैसा चाहिए, हमें कैसा हो, बच्चे का भविष्य कैसा हो, उसका ध्यान माँ को रखना चाहिए। तो वह जब जीव पछेड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों के हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। यह मैं आपको जीव की गति का वर्णन बता रहा हूँ। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो उसको स्मरण शक्ति याद आ जाती है और अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। तो 7वां महीना प्रारंभ होने पर ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु जब बच्चा चलायमान हो जाता है, उसके उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रहता, बच्चा यानी पेट में घूमने लगता है। जब बच्चा 7 महीने का होता है तो पेट में बच्चा घूमने लगता है। तो जीव कहता, उस समय वो जीव कह रहा है भगवान से कि वह भयभीत होकर के दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु को याद करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे भी इस प्रकार की गति दिखाई, वह मेरे योग्य है। वे अपने शरीर में शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणा बिंदुओं की शरण लेता हूँ। यह जीव कह रहा है गर्भ के अंदर, जो मैं इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण का रूप का माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित हो रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, यानी बंद है। वही मैं है अपने संताप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। यह जीव कह रहा भगवान से। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्व आदि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है और उस परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और बिना किसी युक्ति के इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो यह देहधारी जीव दूसरी माता के उदर में भीतर मलमूत्र आदि रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठरा अग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है, क्योंकि जठरा अग्नि हमारे सबके अंदर होती है, स्त्री हो या पुरुष हो। तो जठरा अग्नि हमारे सब खाने को पकाती है। तो जब जठरा अग्नि काम करती है तो बच्चे को कष्ट तो होता है, वो जठरा अग्नि बच्चा जलता है। तो अब इस दिन से यहाँ से कब निकला जाए, वो बच्चा कहता है यहाँ से मुझे भगवान कब निकालेंगे, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे प्रभु ने इस 10 मास के जीव को उसे ज्ञान दिया है, दीनबंधु से अपने किए हुए उपकार के आप प्रसन्न हो, क्योंकि
आपके हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई देवी कह सकता है। तो संसार के अन्य जीव तो अपनी मंद बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से, जीव कह रहा है कि मैं तो, ये जीव जंतु होते हैं वो तो मंद बुद्धि होते, वो तो क्या सोच सकते हैं, लेकिन मैं तो आपकी कृपा से सब कुछ जानता हूँ और आपकी कृपा से सम दम आदि साधन संबंध शरीर से युक्त हुआ हूँ। मैं मनुष्य का शरीर, मेरा शरीर है और आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर के अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। ये जीव कह रहा है गर्भ के अंदर। भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है। वो कहती है कि मैं यहाँ बड़ा सुखी हूँ और बाहर गया तो मुझे माया घेर लेगी। ऐसे ही जब सुखदेव जी पैदा हुए थे, वो भी कहते थे कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, बाहर जाऊँगा तो मुझे माया घेर लेगी। लेकिन व्यास जी ने कहा, बेटा ऐसी चिंता मत करो, तुम बाहर आ जाओ, यह मेरा उत्तरदायित्व है कि तुम्हें माया नहीं घेरेगी, तुम बाहर निकल के आ जाओ। तब वो 12 वर्ष बाहर निकल के आए थे, क्योंकि बाहर आने से हर जीव डरता है कि बाहर में गया और मुझे माया ने लपेटा। तो ये शास्त्रों का विधान है कि जब बच्चा माँ के अंदर गर्भ में होता है वह माया से दूर रहता है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव आपकी माया घेर लेते, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती और उसके परिणाम से उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। यानी बाहर आते ही वह फिर उसमें अहम बुद्धि आ जाएगी और माया में घिर जाएगा। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न लिप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं कि माता 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब वह अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने का लिए ढकेलती है। 10 महीने की यहाँ बताया है, कोई ज़्यादातर 9 महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं। आप 9 महीने ही मान लो। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो जब वह प्रार्थना करता है भगवान मुझे बाहर निकालो, तो भगवान स्तुति करता है, तब उसको बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। हमारे अंदर समान वायु होती, वह बच्चे को ढकेलती है। जब उसके सहसा उसके ढकेलने पर बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके कष्ट से बाहर निकलता है, उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान झटपटाता है। उस गर्भावस्था का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। तो जो बच्चा जोर बाहर से रोता है, वो इसलिए रोता है कि वो जब अंदर था तो उसको माया से दूर था। जब बाहर निकलता है तो वो बच्चा कहता कि मैं कहाँ आ गया, माया मुझे घेर लेगी, इसलिए बच्चा रोता है। तो इसलिए मैंने आपको यह गर्भाशय में जीव की क्या गति होती है यह मैंने आपको सुना दी। बच्चा गर्भ में बहुत परेशान रहता है, मलमूत्र से अंदर लिपटा रहता है, लेकिन वो माया से परे होता है। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है उसे सारा ज्ञान हो जाता है, बाहर आते ही
वह माया के कारण रोता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब करें तो मेरी वीडियो जो भी बनती रहेंगी आपके फ़ोन में सारी अपने आप जाती रहेंगी। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।